अराजकता की बेलगाम स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। जब मंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोगों की फिर क्या बिसात। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर क्या कहना है आपका, क्या बोलेगी टीएमसी? मैडम, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति कोविड की है, हमारे लिए वो ज़्यादा दुखमय है। और जहां तक ये बंगाल की छवि की बात है मैडम, ये जो भी हो रहा है, जो लोग भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग भी जिस तरीके से हिंसा को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए निंदनीय है। और साथ ही साथ पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन उसका संज्ञान ले रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि जिस तरीके से पहले 2 दिन जो भी हुआ, अभी हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय बना रहे लोगों के बीच। लेकिन ये क्या है ना मैडम, जो क्या बीजेपी के समन्वय कुछ है? जो ये जो तस्वीरें हैं वो झूठी तस्वीरें तो नहीं है ना मानव? ये कौन सा समन्वय है कि केंद्रीय मंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाता है तो भीड़ उसको घेर लेती है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जो पुलिस की टीम उसके साथ चल रही होती है उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जाता है। ये कौन सा समन्वय है पश्चिम बंगाल का? मैडम, इसको आप 2 भागों में देखिए। पहला जो भाग है, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये बहुत ही दुखद है। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक-ठाक रहें, भगवान उनको आशीर्वाद दे। भगवान का लाख-लाख शुक्र है उनको कहीं तरह से चोट नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ड्राइवर को चोट लगा है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने एक चीज़ बोली कि भई मुरलीधर सर को तो कोई जानता नहीं है बंगाल में, वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, क्या पोर्टफोलियो है उनका। लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के शायद गाड़ी को देख के वहाँ के लोग उग्र हो गए। उग्र होना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सर, ये मैं आप पूरे अपनी देश को निंदा ना अवगत अपने कराना पास चाहता हूं। रखिए। लोगों को चोट लग रही है पत्थरबाजी से, कड़ी निंदा मतलब एक शब्द आए मैं टीवी अगर पर आप बोल मुझे दिया और उसके बाद हो गई बात खत्म। इस तरह नहीं की नहीं हिंसा मैडम, रुक अगर क्यों आप नहीं रही है? बोलिएगा नहीं 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 नहीं, ये नहीं कड़ी नहीं निंदा नहीं शब्द मैडम, ना छोड़ दीजिए सर। मैं ये आपको कड़ी मैं निंदा आपको अपनी अगर कानों पर्सनल को नोट ठीक नहीं लगती है सुनने मैडम में। मैडम मैडम ये मैं बताइए आपको जो पर्सनल नोट अराजकता बोलता की हूं। बेलगाम स्थिति आप है बीजेपी उस पर वालों को लगाम कब बोलिए। लगेगी? एक लाइन में बताइए मैडम, ना आप सर। बीजेपी के मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। बीजेपी वाले जहां भी जा रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, वो मुझे लेके चले, मैं उनके साथ चलूंगा। अगर ईंट पत्थरों का अगर अंबार लगेगा, मैं खाऊंगा। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है, इस वजह से इस तरह से फेक न्यूज भी फैला रही है। इन तस्वीरों पर तो नहीं, लेकिन पुराने जितने मामले हैं उसको लेकर अब पर तंज कसा जा रहा है। संबित पात्रा। देखिए, आज बहुत शर्मनाक स्थिति है। जिस प्रकार की स्थिति आज बंगाल में है, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कल दीदी मतलब ममता बनर्जी, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज कह रही है 16 लोगों की हत्या हो गई है और 16 लोगों को जिनकी हत्या हुई है उनको 2-2 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया जाएगा। मैं सवाल पूछता हूं, ये 16 लोग जिनकी लाशें हैं, जिनकी मौत हो गई है, क्या ये फेक लोग हैं? मृत्यु हुई है ना, तभी तो कंपेंसेशन दे रही है। दूसरी बात है, ये जो वी मुरलीधरन जी हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, सब लोग देख पा रहे, पूरा विश्व देख रहा है। आप बताइए, बंगाल क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब ये रिपब्लिक ऑफ बंगाल कोई अलग है भारतवर्ष से? ये बार बार जो ममता बनर्जी कह रही है कि ये मंत्री यहाँ पर आके क्यों घूम रहे हैं, इनको कौन अधिकार देता है अपने कार्यकर्ताओं के घर जाने के लिए? क्यों वो बोल रही हैं कोविड क्यों ये फैला रहे हैं बंगाल में ये आकर कोविड गांव फैला गांव रहे? में। नहीं नहीं, ये जो 100 लोग जो कि बाहर में जो मार पिटाई कर रहे हैं, वो कोविड नहीं फैला रहे? यह अकेला मंत्री अपनी गाड़ी में जा रहा है, वो कोविड फैला रहा है? और ये आप बताइए, ये बंगाल क्या बाहर है देश के? हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के मंत्री बंगाल नहीं जा सकते, वो बाहरी हो जाते हैं। जाएंगे तो आप उनको मार डालेंगे। आप सोचिए, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, जिनको भारतवर्ष सिक्योरिटी दे रही है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार ब्लेटेंट हमला हो सकता है, तो एक सिंपल नारी, एक सिंपल महिला के ऊपर, सरस्वती जेना, उस लड़की के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, ये जो गौरव सरकार नामक लड़का जो मारा गया, अभिजीत सरकार जो मारा गया है, ये जो साधारण लोग थे, आप बताइए इनके साथ क्या हो रहा होगा अगर मंत्री के साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कल तक कह रही थी कि आप देखिए मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, अब मैं आ गई, अब मैंने शपथ ले लिया है। देखिए, शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने और भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने पूरे कैडर को, जिस प्रकार से मंत्रियों के ऊपर हमला करना और हमले को जस्टिफाई करना कि मंत्री आके यहां घूमेंगे तो यही हश्र होगा, ये किस प्रकार की बात है? ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बाकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से, जो हमला किया गया है। अब इसके बाद इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से
पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी की आईटी सेल। अब्रो बनर्जी ने बकायदा ट्वीट करके इसका खंडन भी किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो तो मैं इसका उत्तर दूं। मैं एक बार आ जाती हूँ। अब्रो बनर्जी खुद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अब्रो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये खबर आप तक कब पहुंची कि आपकी फोटो के साथ ये कहा गया है कि दरअसल टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, और आपकी फोटो के साथ विस्तार से जरा बताइए क्या हुआ है आपके साथ। ये फेक वीडियो, फेक तस्वीर किस तरह से वायरल हुई है आपकी, इसके बारे में बताइए आप। कल मेरा नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। तो मैं तो पूरा चौंक गया कि हाउ कैन दे यूज मेरा पिक्चर, आई डोंट नो। मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्या बोलूं मैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दोस्तों से कॉल आए, खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ा इन नेताओं को कि आपने गलत तरीके से गलत खबर को ट्वीट किया है, गलत खबर फैलाई है आपने सोशल मीडिया में। मैंने ट्वीट करके उन सबको बोला कि अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी तक सब ठीक है, थ्रू माय फेसबुक एंड ट्विटर। इसी वजह से टीएमसी आरोप भी लगा रही है कि जितने वीडियो और शेयर किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर फेक है, गलत है। सुनिए चित्रा जी, यहाँ अब्रो जी मौजूद है। अब्रो जी इंडिया टुडे के पत्रकार है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से 6 लोगों की हत्या हुई है और किस प्रकार बंगाल में धू-धू करके वायलेंस हो रहा है। बीजेपी के बंगाल के आईटी सेल ने एक वीडियो बनाया जिसमें अब्रो बनर्जी के उस आर्टिकल का जिक्र किया गया और जिन लोगों की हत्या हुई थी उन लोगों का नाम लिखा। एक व्यक्ति है शीतलकुची से जिनका नाम है मोनिक मोइत्रा। मोनिक मोइत्रा जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी गलती से, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल का जो तस्वीर था वो तस्वीर मोनिक मोइत्रा के जगह इनकी आर्टिकल दिखा दी। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले लिखा कि मोनिक मोइत्रा के जगह गलत फोटो दिखा दी गई है और उसको रिप्लेस किया मोनिक मोइत्रा के डेड बॉडी के फोटो के साथ। मैं अब्रो जी से पूछना चाहता हूँ, अब्रो जी आप एक पत्रकार, एक सेकंड अब्रो जी, मैं कंप्लीट कर लूं, अब्रो जी कंप्लीट कर लूं, रुकिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार है, सुनिए। अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? हत्या हुई है नहीं हुई है? ये वीडियो अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? आप क्या? अरे तो आप सही तस्वीर सामने रखेंगे ना। संबित पात्रा यहाँ पर जीते जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित कैसे कर देंगे आप? आप लोगों को इस बात का एहसास है कि कितना गलत सोशल मीडिया पर अब इस तस्वीर के जरिए मैसेज वायरल किया गया था। अब इसके जरिए बाकी चीजों पर भी सवाल उठेंगे कि नहीं। ममता बनर्जी बाकी वीडियोस को फेक करार देंगी, गलत करार देंगी, कहेंगे कि कोविड फैलाने के लिए मंत्री वहां पर जा रहे हैं। लेकिन क्या एक मंत्री की यह स्थिति नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेला घूम सके? जयंत घोषाल। हाँ देखिए चित्रा जी, एकदम आप सही बोल रहे हैं और यू आर ए वेरी प्रोफेशनल न्यूट्रल एंकर। मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। मुझे लगता है इस समय पश्चिम बंगाल में जो सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर हुई हैं उसमें जो तृणमूल कह रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई तृणमूल के लोग नहीं किए हैं और वो लोग इसीलिए नाराज है कि कॉन्वॉय देख के वो नाराजगी था। मैं ये भी इसके साथ भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूँ कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अभी स्टेट सब्जेक्ट है और उसमें जरूर ममता बनर्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार अगर सरकार वहां की है तो फिर यहां की भी तो जवाबदेही बनती है ना कि दिल्ली से एक फोन जाए, सीधे ममता बनर्जी से बातचीत की जाए और कहा जाए कि राज्य की स्थिति बेहद खराब है, उसको तत्काल रोकना पड़ेगा आपको। क्या संवादहीनता की भी स्थिति आपको दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के मद्देनजर? नहीं, बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। चित्रा जी, आप हमें बताइए, आप जरा सोचिए, जो आज घटना घटी है, केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला होता है तो you can think about। मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा टीएमसी के प्रवक्ता को कि 2001 में जब टीएमसी जीती थी केवल 60 सीट, तो लेफ्ट के कैडर ने टीएमसी के ऊपर किस प्रकार का अटैक किया था। आज ये टीएमसी वही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर हमला, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों पर हमला। ये क्या है? 9 करोड़ की आबादी है पश्चिम बंगाल की, तो जो 2.2 करोड़ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आप उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करेंगे? अरे ये तो चित्रा जी साफ साफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तृणमूल जो है, कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको जो घर जल रहे हैं धू-धू करते हुए, जो बलात्कार की महिलाओं के चित्कार आ रहे हैं,
जो रक्त रंजित वस्त्रों में सजे हुए 100 पड़े हुए हैं, उनकी आवाज नहीं सुनाई देती।